लीफ तो बन जाती है लेकिन उसको टर्न करने में लॉक करने में लीफ पूरी ख़राब हो जाती है, तो ऐसा क्यों? ठीक है सर, लॉकिंग के टाइम पे कुछ इशू आ रहा है, जैसे कभी लॉक करते हैं पिन बेंड हो जाती है, वो चीज़ भी इशू आ रहा है। तो बिल्कुल लॉक के टाइम पे बिल्कुल प्रेस करते हैं तो पिन अंदर नहीं जाती है, तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है एट द टाइम ऑफ लॉकिंग। स्टाइल भी चेंज हो जाता है, मतलब क्या चेंज हो जाती है? लीफ होती है वो भी चेंज हो जाती है, हाँ, लीफ जो बनाते हैं वो भी चेंज हो चेंज जाती हो है। जाती है, ठीक, शेप चेंज हो जाती है। शेप चेंज हो जाती है। मरमेड ब्रेड में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है? लीफ एलिमेंट। तो लीफ एलिमेंट का जो शेप, डिज़ाइन एंड लॉकिंग है, पता वो कैसा होता है? मरमेड ब्रेड हेयर स्टाइल में सबसे बड़ी वैसे तो पहले आप लोगों को स्प्रेडिंग आनी चाहिए, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी लीफ को बनाने में और उसको लॉकिंग सिस्टम में आती है। मरमेड ब्रेड बनाते समय आप लोगों को किस शेप का ध्यान रखना है? आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर डब्लू फॉर्म तैयार करते हैं, बट हमें बनानी क्या है? डायगोनल शेप। ठीक है, तो मरमेड ब्रेड बनाते समय हम बहुत सारी मिस्टेक करते हैं इसमें कि जो हमारा मेन एलिमेंट है लीफ एलिमेंट, सो आज हम उसको थोड़ा सा डिस्क्लोज कर रहे हैं आप सभी लोगों के साथ में। तो सबसे बड़ी बात, लीफ एलिमेंट बनाना कैसे है, कौन सी फॉर्म हम इसमें तैयार करते हैं, कौन सी फॉर्म ज़्यादातर मेन इंपॉर्टेंट एंड ज़्यादा यूज़फुल रहेगी जिससे आपका आउटकम रिजल्ट अच्छा आएगा। सो आज हम इन्हीं बातों के लिए चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे प्रीवियस बात करी थी कि जब हम स्टार्टिंग में हम चले थे कि हमने यहाँ पे जो मरमेड ब्रेड की जो लीफ एलिमेंट है उसको आपने वी शेप में रखना है। सो हम डायगनली चलेंगे। ये आपने लीफ बनाई, सो इसको आपने डायगनल, बेसिकली एरो जो है ऐसे रखना है डायगनल वे में। दूसरा आएगा आपका लीफ, तो उसको भी आप डायगनल फॉर्म में नीचे की तरफ आओगे। सो यूं और यूं चलना है हमें, तो आपका लीफ एलिमेंट अच्छा लगेगा और वो वी शेप में भी आएगा, लुक सुंदर लगेगी। दूसरी फॉर्म आपने, मैंने बोला कि आपने लीफ को यूं ऊपर नहीं ले जाना है, डब्लू फॉर्म, तो आपने ये डब्लू फॉर्म नहीं तैयार करनी है। तो इस पे क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा, सारी ब्रेड ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी और फिर वो स्क्वायर शेप में नज़र आएगी। तो हमने कैसे चलना है, ऐसे में नीचे। हाँ, तो स्प्रेडिंग करेंगे, स्प्रेडिंग करेंगे और इसको ट्विस्ट करने के बाद इनसाइड लॉकिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, हाँ, एक बार ये देख लेते हैं जहाँ पे तकलीफ आ रही है, थोड़ी दिक्कत आ रही है। सो कोई भी आ जाए, कम ऑन, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, आ जाओ। फिर भी आप ही आ जाओ, देख लेते हैं। सो क्या प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ से कर रहे हैं ना आप बोलो कि लीफ बना, इसी में देख लेते हैं। इससे तेल को ले लो आप। सो स्प्रेड किया आपने, लीफ बनाओ पहले। ठीक है, फिर जैसे पकड़ा, टर्न किया टर्न किया और लीफ ही खत्म हो गई हमारी तो। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे भी किया, अब यहाँ तक तो आ जाते हैं। हाँ, तो बस बन गया, स्लोप तो बन गया ना, लीफ आ गई है। हाँ। अब उसको लॉकिंग की तरफ जाना है हम। हाँ, अब ये यहाँ से शेप खराब हो जाती है, अब मैं इसको लॉक कर, जैसे लॉक करने लगूँ वो शेप खराब हो जाएगी। अब ये जो कर लिया आपने, थोड़ा सा लूज रखो, यहाँ से खींचा हमने। अब यहाँ से पहले आप क्या करोगे, लाइन तैयार करेंगे। तो ये सबसे डाउनवर्ड वाली लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर और ये फोर्थ लेयर। अब इसको फिक्स करने, जो हाथ है इसको ऐसे रहने देना है, पहले आप स्प्रे से इसको फिक्स अप करोगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। अब फिक्स क्यों कर रहे हैं हम इसको, ताकि ये हिले डुले ना। ठीक है, सो करो, आप स्प्रे करो। हाँ, स्प्रे भी ऐसे नहीं लगाना, 1 2 1 2, थोड़ा थोड़ा करके पर्टिकुलर लाइन पे क्लीन करो उसको, ब्लो भी करो। हाँ, फिर से मारो, स्प्रे मारो। हाँ, क्लीन क्लीन, ये छोटे छोटे हेयर पे ले जाओ। हैंड से करो, इसको भी क्लीन करो। अब लॉकिंग करो, फिक्स करा हुआ ही है, इसको मूव नहीं होने देना। अब ये छोटी लीफ बनी है, बड़ी भी बना सकते हैं हम। वो मिस्टेक क्या हुई मैं बाद में बात करूँगा। यहाँ पिन लगानी है नीचे। पिन अब ये कैसे लगानी, तो आप पहले इसको होल्ड करो राइट से, उसको लीव करो, इसको सपोर्ट दे दो, यहीं से पकड़ लो इसको, सेक्शन को
लेफ्ट हैंड को हटा दो। यहाँ से पकड़ लो ऐसे। अब बेस को ऊपर उठाओ यहाँ से, इनसाइड। अंगूठे को ऊपर रखना, थंब को इससे प्रेस्ड अप करो। अब चाहे आप आधे बेस का सपोर्ट ले लो यहाँ पे, स्लोली यहाँ रखते हुए इसी को यहाँ पे रख दो, हल्का सा हाफ बेस सपोर्ट। यस, अब बॉब पिन लो और यहीं पे लॉक कर दो ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, ओपन, ऊपर से नहीं यहाँ से ऊपर की तरफ, अप डायरेक्शन में। बस हो तो गया। बाबा लाइट लॉकिंग ही रहेगा। अब नहीं हुआ ना खराब? नहीं हुआ ना? आपके उसमें क्यों हो गया था फिर? अब दूसरी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। अभी एक प्रॉब्लम फिनिश हुआ, एक खत्म हुई, बोली दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। चलो यहाँ से भी देख लेते हैं। अब यहाँ आप टॉप पे पहले से ही, इस पे आपने ज़्यादा टर्न करना ही नहीं है। यहाँ आप हल्का सा टर्न ना भी करें, यहाँ रख देना है और लीफ खींच देना है बस। इस पे बाउंस की ज़रूरत ही नहीं है। हम आप लाइन खींचोगे और यहीं पे बॉब पिन लगा दो फ्लैट माइनस। गैप आ रहा है, वो गैप इसलिए क्योंकि हमने ये जो लंबी नहीं ली है इस वजह से। बाकी इसको इस पे बिना ट्विस्टिंग के लॉक करना है, इसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग कब करनी है? जब हमें लगे ये फ्लैट जा रहा है तो हम इसको टर्न करेंगे जिससे ये उठ जाएगा पोर्शन एंड वॉल्यूम आ जाएगा इसमें। देन आप लाइन खींच पे इस पे और फ्लफीनेस दे सकते हो, ठीक है, एंड देन लॉक कर देंगे। फिर ट्विस्टिंग के बाद वो यहाँ लॉकिंग आ जाएगी नीचे, ठीक है। सो ऐसे आप लॉक करोगे। बैठ जाओ, वेरी गुड, आया समझ में आपको। तो कैसे कर रहे हैं हम, एक बार ये दोबारा से समझा देता हूँ, आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। सो चलो इसी को बता देते हैं जो ये करी हुई है हमने कॉम। सो हमने सबसे पहले कॉर्नर से सेक्शन ले लिया। हमने बोला हमने डायगोनल फॉर्म में चलना है। सो डायगोनल फॉर्म में मीन्स हम डायगोनल तिरछा आएंगे नीचे, यहाँ ऊपर नहीं जाना है। अगर मैं ऊपर जाऊँगा पिन यहाँ लगेगी इस पॉइंट पे, तो दूसरे को सेक्शन को ले जान, इस पिन को छुपाने के लिए आप यहाँ ऊपर आओगे एंड देन लॉकिंग दूसरी यहाँ जाएगी। समझ रहे हो? तो एक गलती होने के बाद आप फिर दूसरी गलती रिपीट करते हैं, जैसे कि ये भी है। अब हम ये फिर यहाँ से डब्लू फॉर्म तैयार कर रहे हैं, बट ये यहीं आता है और ये सेक्शन फैल के यहाँ आता है, तो ये गलतियाँ नहीं होती। तो फॉर्म अप और ये डाउन, ये डब्लू फॉर्म नहीं तैयार करनी है। नाउ सी, यहाँ से देखो, ये हम सीधे सीधे डायगोनल लेके आए हैं यहाँ पे, तो इनके बीच में गैप नहीं आएगा। यहाँ से हमने सीधा सेक्शन ले लिया, ऊपर का बाल फ्लैट जो कि अच्छे से कवरेज कर लेगा, और आगे के ये सारे हेयर लेने हैं आपने। तो कॉम करना है, कॉम करना है अच्छे से। पहले तो आप इसको स्प्रेड कर लेंगे जितना जो भी कर्व शेप आपको चाहिए स्प्रेडिंग का, और इसको यहाँ पकड़ लो राइट हैंड से यहाँ पे, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड ऐसे, मैंने बोला ये ऐसे पकड़ लो, इसको पीछे पकड़ा और खोलते हुए टर्न करना है, पकड़ते हुए नहीं तो ये पलट जाएगी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप टाइट पकड़ रहे हो, आप टाइट पकड़ते हो, मोड़ते हो और ये लीफ खत्म, यही हो रहा है। तो हमने बोला इसको आप सॉफ्टली पकड़ो, यूँ गैप रखते हुए। तो मैंने गैप रखा है, पोजीशन आ गई, हल्के हाथ से सॉफ्टली से मैंने एक टर्न कर दिया, मेरी लीफ वैसे की वैसी, हल्के हाथ से बिना गैपिंग के मोड़ देना है। अब इसको आप बस लूज़ रखा है यहाँ से, ये फ्लफनेस भी आ गई बिकॉज हमने ट्विस्ट किया उसको। अब लाइनें खींच दो, 1 यहाँ से 2 3 4 एंड द बॉर्डर लाइन लास्ट वाली, और यहाँ से कंटिन्यू कर लो बैक पॉइंट तक। अच्छा, दूसरा मैंने कहा ऊपर नहीं जाना हमने, हम आएंगे नीचे की तरफ। तो मैं डाउन की पॉइंट की तरफ नीचे आऊँगा, यूँ इधर की तरफ मैं नीचे खिसका, बिकॉज ऑफ शेप हमने यूँ देनी है। हम कंफर्ट जोन में ऊपर जा रहे हैं, हैंड पोजीशन यहाँ ऊपर हो रही है, फिंगर्स की डायरेक्शन ऊपर है। मैंने ट्विस्ट किया और आना मुझे डायगोनली नीचे है, यहाँ आना है। तो बस यहाँ पे एक हल्की सी कर्व भी बनाओगे, ये लाइन आ रही है, ये मैंने नीचे आया तो ये यहाँ और यहाँ कर्व टाइप ऑफ लाइन आएगी हमारी। बस आप इसको स्प्रे करो और फिक्स अप कर दो, स्प्रे क्लीन क्लीन। तो पहले हमने स्प्रेड किया,
फिर हमने सॉफ्टली लाइन बनाई, अब हमने होल्ड स्प्रे किया उसको फिक्स करने के लिए। दैट्स इट। अब आप जब ये कड़क हो जाए, फिक्स हो गई है, तो अब ये जल्दी से ख़राब नहीं होगी। नीचे पकड़ा हमने, बेस का सपोर्ट ले लिया। तो बेस का सपोर्ट कैसे, जो हमने ये बेस लगा रखा है इसको हम हाथ से ऊपर उठा रहे हैं, नीचे करेंगे तो ये दब जाएगी अंदर। बेस को ऊपर लाए, इससे इनकी इवनेस रहेगी। थंब से हल्का सा प्रेस किया, नीचे लॉक करना है, ऐसे आएंगे। अब बस बॉब पिन देखिए आपने यहीं पे डायगोनली लॉक कर देना है। एक पिन ले ली ऊपर नेट के सपोर्ट में लेते हुए यहाँ, बस ये कॉम्पैक्ट भी है, पिन भी लग गई, ऊपर नेट का भी सपोर्ट मिल गया हमें। अब दूसरी भी डायगोनल आएगी जो यहाँ लॉक होगी। तो अब हम डायगोनल फॉर्म को फॉलो कर रहे हैं जो हमने बनानी है। डायगोनल लीफ आप दे दें, फिर ऊपर से सेक्शन ले लिया हमने, कॉम करेंगे, सेम इनको कवर किया, गैपिंग को यहाँ मैंने अभी फ्लैट रखा हुआ है। अब आप इसको स्प्रेड कर दो, देखो ये सीधे डायगोनल गए वहाँ पे। ये टॉप पे है तो वॉल्यूम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से 1 2 3 4 और 5 पहले स्प्रेडिंग करी, लाइनें बनाई। मेरा राइट हैंड से, मैं राइटी हूँ तो मुझे अब राइट से स्प्रे उठाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, तो लेफ़्ट से पहले इसको पकड़ लो, राइट को लीव फ्री करो, यू पिन की मदद लेके यहीं पे लाइट होल्ड कर दो। लाइनें ख़राब नहीं हुई हमारी। अभी पहले इनको फिक्स करेंगे हम आराम से। तो स्प्रे क्लीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, स्प्रे क्लीन डाउनवर्ड, स्प्रे क्लीन। देखो अब स्प्रे भी हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं, ब्लो भी करें साथ साथ। अब ये हमने पूरी लीफ बना दी, पर ये डायगोनल ही आ रही है। जब ये फिक्स हो जाएगी, क्लीन कर दिया आपने, अब ये मूव तो नहीं होगी। फिर मैंने कहा सॉफ्टली घुमाओ उसको, तो ये देखो मैं हटा भी दूँ तो नहीं, ख़राब नहीं होगी। अब बस ऐसे तो करना है, इसको हल्का सा सॉफ्टली घुमाना है। अगर मुझे लगा कि टर्न करके बहुत ज़्यादा फ्लप आ रहा है तो हम टर्न नहीं करेंगे, तो मुझे इसको टर्न करना ही नहीं, क्योंकि फ्लप आ रहा है ना, और ये फिर बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, ये बाउंसी या ये डाउन। तो हम इसको स्लिम में बिना उसके यहाँ पे दबा के और पिन लगा देंगे। इन डायगोनल फॉर्म में श्रिंक किया, नेट लिया नीचे और ये बॉब पिन ऊपर लगा दी लाइट लॉकिंग के साथ। बस दैट्स इट। जो लाइंस हैं उनको इन्हांस कर दो अगर थोड़ी खिंच गई है। अब ये नेक्स्ट, तो ये और ये अब नेक्स्ट भी सीधे, ये भी आपका डायगोनल ही चलेगा। तो ऐसे हम डायगोनल चल रहे हैं और कवरेज अच्छी आएगी। हम यूँ नहीं जाएंगे, हम नीचे आएंगे डायगोनल, ठीक है। तो ऐसे करना है आपने। ट्विस्टिंग जो हम मेन बात कर रहे हैं अभी, जो इन्होंने बोला जी, हम जब लीफ को लॉक करते हैं पहले तो स्प्रेडिंग करी आपने, जब हम पलटते हैं तो ख़राब हो जाता है। तो जब लेफ़्ट से पकड़ा है तो यहाँ से मत पकड़ो, यहाँ राइट से होल्ड करें एंड देन इसको टर्न करें, बट टाइट पकड़ के नहीं, सॉफ्ट पकड़ के। देखो मैं स्लो उसमें घुमा रहा हूँ, हाँ सॉफ्टली घुमाया, तो आगे की लीफ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। आगे की लीफ पे फ़र्क तब पड़ेगा जब टाइट पकड़ के आप घुमा दोगे, तो उसका ही पूरा तख्ता पलट ही हो गया उसका। तो आपने सॉफ्टली टर्न करना है, तो दैट्स इट, वो ख़राब नहीं होगी और फिर लाइनें बना देनी है। दूसरा, आप आगे यहाँ पे हमने बोला कि हम नीचे आएंगे, उसको भूलो मत, आपने डाउन आना है। मैं यहाँ था, मैंने बोला डाउन आना है डायगोनल, देन हमारी फॉर्म ठीक आएगी। हम यहाँ लॉक कर रहे हैं। इसमें आपका बॉडी पोजीशन का भी फ़र्क है कि आपको रिलैक्स मोड में ऐसे, कमर झुकने में दर्द होगी बार बार, तो आपका हाथ भी ऐसे रहेगा, कौन झुकेगा। तो आप चेयर ले लो बेशक, बट वो आपको डायगोनल फॉर्म में ही देनी है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बॉडी पोजीशन की भी आप यूँ कर रहे हैं, यहाँ मेरा कोहनी ऊपर, शोल्डर ऊपर, सब कुछ ऊपर, टर्न किया तो ये भी तो ऊपर ही होगा ना। और उसके बाद में मैं आराम से पिन ले रहा हूँ, आराम से पिन लगा रहा हूँ, तो गया वो डब्ल्यू फॉर्म में। तो वहाँ पे हम कैसे हो रहे थे, हम डाउनवर्ड थे, हम ध्यान रख रहे थे कि डायगोनल देना है। यहाँ नीचे स्प्रेडिंग, देख रहा हूँ मैं डाउन हो गया, झुक गया। नहीं तो चेयर ले लेंगे हम, तो चेयर पे ऐसे बैठे होंगे, यहाँ लॉक हो जाएगा। आया समझ? चलो नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखना है। चलो वेरी गुड, बाय।